हेलो दोस्तों, आज अपन राजस्थान जीके के जो संत संप्रदाय है उनसे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और उन क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, अपन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, गूदड़ क्या है? एक संप्रदाय है, तो उसके संस्थापक बताने हैं कौन थे। आपके सामने चार ऑप्शन है। संत दास जी थे, चरणदास जी थे, दादू दयाल थे या रामजी लाल थे। तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, संत दास जी। ठीक है ना। गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत दास जी थे। अगर दोस्तों आपसे पूछे इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है, यानी प्रमुख पीठ आपसे पूछे प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो दोस्तों दांतला गांव है एक, दांतड़ा दोस्तों गांव है, वहाँ पर इसकी प्रधान पीठ स्थित है, यानी प्रमुख पीठ स्थित है। अगर दांतला गांव आपसे पूछे दांतड़ा गांव है वो कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों वो पड़ता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले में दोस्तों दांतड़ा गांव पड़ता है, वहाँ पर ही गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चरणदासी संप्रदाय के कितने नियम हैं। देखिए दोस्तों, चरणदासी संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना की थी चरणदास जी ने। चरणदास जी ने, ठीक है ना। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। आपसे इसके नियम पूछा है, कितने नियम है, तो दोस्तों इसके 42 नियम है। ये भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो चरणदासी संप्रदाय है तो वहाँ पर दोस्तों उसका मेला लगता है, एक डेहरा गांव है अलवर में। ठीक है ना, डेहरा गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है अलवर में। तो यहाँ पर दोस्तों चरणदासी संप्रदाय है उसका एक मेला लगता है, जहाँ पर सभी लोग दोस्तों पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, जो चरणदासी संप्रदाय के लोग हैं वो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। अगर आपसे पूछे डेहरा गांव में चरणदासी संप्रदाय का मेला है वो लगता कब है, तो दोस्तों भाद्रपद माह में लगता है, भाद्रपद में। और पक्ष कौन सा है दोस्तों, शुक्ल पक्ष है। ठीक है ना, शुक्ल पक्ष है। और तृतीया को लगता है, यानी 3 को। ठीक है ना, तृतीया को शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को लगता है डेहरा गांव अलवर में। ठीक है ना। और चरणदासी संप्रदाय के लोग कैसा वस्त्र पहनते हैं, तो चरणदासी संप्रदाय के लोग दोस्तों पीले वस्त्र पहनते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, अगर आपसे पूछे चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है, अगर आपसे प्रधान पीठ पूछे, प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो प्रधान पीठ आपको बताना दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली में दोस्तों इनकी प्रधान पीठ है। और इनका मेला कहाँ पे लगता है, तो मेला तो डेहरा गांव अलवर में लगता है। प्रधान पीठ कहाँ है, तो प्रधान पीठ आपको बतानी है अलवर में। और दोस्तों जो चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं जिनका नाम चरणदास जी हैं, उन्होंने दोस्तों एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत पर नादिर शाह के आक्रमण, नादिर शाह है वो भारत पर आक्रमण करेगा, ये उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है ना। उसके बाद फिर उन्होंने आक्रमण किया नादिर शाह ने। और दोस्तों इनकी एक 2 शिष्याँ थी, एक का नाम था दयाबाई और दूसरी का नाम था सहजोबाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक का नाम था दयाबाई और एक का नाम था सहजोबाई। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, ये इनकी शिष्याँ थी दोनों, दयाबाई और सहजोबाई। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चरणदासी संप्रदाय के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं। तो ये तो मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, पीले वस्त्र पहनते हैं। ठीक है ना, पीले वस्त्र पहनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के कितने नियम हैं। बिश्नोई संप्रदाय, देखिए दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के अगर आपसे संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है इसके, जाम्बोजी। ठीक है ना, जाम्बोजी है वो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है। आपसे नियमों की बात की है, बिश्नोई संप्रदाय के नियम कितने हैं, आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 29 है, 38 है, 56 है या 10 है। तो 29 नियम है। ठीक है ना, 20 और 9, 20 और 9 से बनता है बिश्नोई, 20 + 9 यानी 29। ठीक है ना। तो बिश्नोई के कितने नियम है दोस्तों, तो बिश्नोई के 29 नियम है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपसे पूछे जो जाम्बोजी है उन्होंने समाधि कहाँ पे ली थी, तो दोस्तों मुकाम गांव है एक, मुकाम कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है बीकानेर में। मुकाम बीकानेर में जाम्बोजी इसके संस्थापक हैं, उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखना। दोस्तों इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, जो जाम्बोजी है इनको विष्णु का अवतार माना जाता है जाम्बोजी को। लेकिन दोस्तों इनकी माता है, और आपसे पूछे कि इनकी माता का नाम क्या है, तो इनकी माता का नाम है दोस्तों हंसा देवी। ठीक है ना, हंसा देवी। जो जाम्बोजी है दोस्तों उनकी माता का नाम हंसा देवी है, लेकिन हंसा देवी इनको विष्णु का अवतार मानती है, यानी विष्णु का अवतार नहीं, कृष्ण का अवतार। हंसा देवी है वो इनको कृष्ण का अवतार मानती है, कृष्ण का अवतार। और वैसे इनको माना जाता है विष्णु का अवतार जाम्बोजी को। और दोस्तों जाम्बोजी है वो जाट जाति के थे। ठीक है ना, जाट जाति के थे। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, बालकनाथ था, रघुनाथ था, गोरखनाथ था या केसरी सिंह था।
तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है जसनाथी यानी जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो जसनाथ जी थे। संप्रदाय कौन सा था, जसनाथी संप्रदाय था। आपसे पूछिए उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो तब कतरियासर बीकानेर में दोस्तों जो जसनाथ जी है उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, कतरियासर। कतरियासर, कतरियासर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है बीकानेर में, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। कहाँ पे पड़ता है, तो बीकानेर में पड़ता है कतरियासर। आपसे पूछा है इनके गुरु का नाम क्या था, तो गोरखनाथ का नाम था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पिता का नाम अगर आपसे पूछे इनके पिता का नाम क्या था, जसनाथ जी के पिता का नाम क्या था, तो दोस्तों इनके पिता की बात करें तो हमीर इनके पिता का नाम था, ठीक है ना। हमीर इनके पिता का नाम था, जिनका पूरा नाम बोलेंगे तो हमीर जियाणी इनके पिता का नाम था। माता का नाम पूछे तो रूपा दे माता थी। माता कौन थी दोस्तों, तो रूपा दे, ठीक है ना, रूपा दे दोस्तों इनकी माता का नाम था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जसनाती संप्रदाय है उसके नियम कितने, तो दोस्तों नियम है इनके 36। बिश्नोई के दोस्तों 29 नियम हैं और इनके नियम हो जाएंगे 36। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। और दोस्तों जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं ये भी ज़्यादातर जाट जाति के होते हैं, यानी जाट जाति से संबंध रखते हैं। और जो ये लोग होते हैं ये दोस्तों गले में जो काला और ऊन का धागा होता है ना उसको पहनते हैं। जैसे काला धागा हो गया या ऊनी धागा हो गया तो उसको ये अपने गले में पहनते हैं। और इनका आप पवित्र क्या मानते हैं, तो दोस्तों ये मोर का पंख होता है उसको पवित्र मानते हैं। और जाल एक दोस्तों वृक्ष होता है, जाल वृक्ष, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जाल वृक्ष, जाल वृक्ष। और क्या, मयूर पंख, मयूर पंख, ठीक है ना। इन दोनों को दोस्तों ये क्या मानते हैं, ये पवित्र मानते हैं, मयूर पंख और क्या, जाल वृक्ष। जाल क्या है, जाल दोस्तों एक वृक्ष है। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो दोस्तों कालदे इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है ना। क्या नाम था, पत्नी, पत्नी कौन थी, तो कालदे थी दोस्तों, कालदे। जसनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम दोस्तों कालदे था। और धधकते हुए अंगारों पर दोस्तों ये नृत्य करते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और आपसे पूछे इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है, यानी जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो दोस्तों कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ स्थित है। और आश्विनी माह में इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो जसनाथ जी है इनको आश्विनी जो महीना था उसके अंदर इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, अलखिया संप्रदाय के संस्थापक। आपसे पूछा है दोस्तों अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, संत पीपा जी है, संत धन्ना जी है, लालगिरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लालगिरी। देखिए अलखिया संप्रदाय पूछा है, अलखिया संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे लालगिरी। देखिए लालगिरी अगर आपसे पूछे लालगिरी का जन्म कहाँ पे हुआ था, आपसे जन्म की बात करें लालगिरी के जन्म कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों चूरू में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था, चूरू में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें इनकी प्रधान पीठ की तो बीकानेर में दोस्तों इनकी प्रधान पीठ है, ठीक है ना। प्रधान पीठ कहाँ पे है दोस्तों, तो बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जन्म दोस्तों इनका हुआ था चूरू में। प्रधान पीठ कहाँ पे, बीकानेर में। और अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है, लालगिरी जी, ठीक है ना। अपना सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन है, संत मावजी थे, विकास जी थे, संत प्रताप थे, या ये सभी थे। तो देखिए दोस्तों आपसे पूछा है निष्कलंक, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आपके सामने ऑप्शन भी दे दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, संत मावजी। संत मावजी की बात करें तो दोस्तों संत मावजी है, उन्होंने जो वेणेश्वर धाम है जो कहाँ पे पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है, ठीक है ना, उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, संत मावजी ने, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ये किस मतलब कौन से परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, तो ब्राह्मण थे दोस्तों ये, ठीक है ना, क्या थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति के थे संत मावजी। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर निष्कलंकी संप्रदाय की आपसे प्रधान पीठ पूछे कि इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे है, तो दोस्तों सावला गांव में है, ठीक है ना। यानी इनकी प्रधान पीठ की बात करें जो निष्कलंकी संप्रदाय है, तो सावला दोस्तों एक गांव है। सावला गांव कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों डूंगरपुर में पड़ता है, जहाँ से कर्क रेखा निकलती है, ठीक है ना, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में ही दोस्तों इन्होंने क्या किया था, तो डूंगरपुर में ही दोस्तों इन्होंने जो वेणेश्वर धाम है उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी संत मावजी ने, जहाँ पर सोम माही और जाखम नदियों का संगम है ना, वहाँ पे डूंगरपुर वेणेश्वर, ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात को। और दोस्तों निष्कलंकी ये निष्कलंकी किसको अपना अवतार मानते हैं, यानी किसकी पूजा करते हैं, तो श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। किसकी पूजा करते हैं दोस्तों,
तो निष्कलंकी संप्रदाय के लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं, तो वो पूजा करते हैं दोस्तों श्री कृष्ण जी की, ठीक है ना। और प्रधान पीठ कहाँ पे है, तो प्रधान पीठ दोस्तों साबला गांव कहाँ पे पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। और दोस्तों जो संत माव जी है उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। भविष्यवाणी इन्होंने भी की थी और तीसरे विश्व युद्ध की थी, किसकी, तीसरे विश्व युद्ध की, ठीक है ना। तीसरे विश्व युद्ध की दोस्तों इन्होंने भविष्यवाणी की थी। हेड राइटिंग थोड़ी बेकार हो रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप शब्दों पर ध्यान देना। संत माव जी है उन्होंने जो तीसरा विश्व युद्ध था उसकी भविष्यवाणी की थी। और इनका अगर प्रमुख ग्रंथ की बात करें, भाई संत माव जी का ग्रंथ कौन सा था प्रमुख, तो इनका प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों चोपड़ा, ठीक है ना। चोपड़ा क्या है, इनका प्रमुख ग्रंथ है, ये भी आप ध्यान रखना, चोपड़ा इनका प्रमुख ग्रंथ है। और जो दोस्तों वेणेश्वर, जो मैंने आपको अभी बताया, जो वेणेश्वर धाम है यानी वेणेश्वर मेला लगता है जो डूंगरपुर में लगता है। और अगर आपसे पूछे वेणेश्वर मेला है वो कब लगता है, तो मेला लगता है, कब लगता है, माघ पूर्णिमा, ये भी दोस्तों आप ध्यान रखना, माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है दोस्तों वेणेश्वर मेला। उसकी स्थापना भी संत माव जी ने की थी। और दोस्तों उसको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं वेणेश्वर मेले को। तो अपना क्वेश्चन था निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो संत माव जी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना 8वां क्वेश्चन है, दर्जी समुदाय किसे अपना आराध्य देवता मानते हैं। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, संत माव जी, संत पीपा जी, संत धन्ना जी या संत रघुनाथ जी। तो दर्जी समुदाय दोस्तों इसका पीपा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों जो पीपा जी है, अगर आपसे पूछे उनकी माता का नाम क्या था, तो लक्ष्मीवती उनकी माता का नाम था, ठीक है ना, लक्ष्मीवती। लक्ष्मीवती दोस्तों कौन थी, उनकी माता थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। पीपा जी की उनकी माता का नाम क्या था, लक्ष्मीता। अगर उनका वास्तविक नाम की बात करें तो प्रताप राव खींची उनका वास्तविक नाम था, यानी संत पीपा जी का वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम की बात करें तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था प्रताप राव खींची, ठीक है ना, प्रताप राव खींची। ये भी दोस्तों आप ध्यान रखना, प्रताप राव खींची क्या था, इनका वास्तविक नाम था। और ये दर्जी समुदाय के दोस्तों आराध्य देवता माने जाते हैं। आपसे पूछे, देखिए दोस्तों इनका जो मंदिर है ना, अगर आपसे मंदिर की बात करें, इनका मंदिर कहाँ पे है, तो मंदिर दोस्तों इनका पड़ता है बाड़मेर में, ठीक है ना, बाड़मेर में इनका दोस्तों मंदिर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए समदड़ी एक दोस्तों जगह है, वहाँ पर बाड़मेर एक ज़िला है, तो समदड़ी बाड़मेर में दोस्तों इसका मंदिर बना हुआ है। अगर आप उसकी बात करेंगे, छतरी की बात करेंगे कि संत पीपा जी की छतरी कहाँ पे, तो दोस्तों गागरून दुर्ग में है। और गागरून दुर्ग कहाँ पे पड़ता है, वो पड़ता है झालावाड़ में। अगर छतरी की बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छतरी की बात करें तो गागरून में है छतरी, ठीक है ना, गागरून झालावाड़। मंदिर दोस्तों कहाँ पे है, तो समदड़ी गांव बाड़मेर में है। छतरी की बात करें तो गागरून दुर्ग में आती है। गागरून दुर्ग कहाँ पे है, तो गागरून दुर्ग है झालावाड़ में स्थित है, ठीक है ना। और गागरूनगढ़ का दुर्ग है, उसका प्रबंधन संभालने का कार्य है वो दिल्ली का जो सुल्तान था दोस्तों, उसका नाम था फिरोज तुगलक, ठीक है ना। उसको पराजित भी दोस्तों इसी ने किया था, जो संत पीपा जी है उन्होंने उसको पराजित किया था। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, जो संत पीपा जी है संत पीपा जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलग जगाने वाला संत माना जाता है। यानी जो पहले संत ऐसे माने जाते हैं जिन्होंने राजस्थान में भक्ति लेकर जो आए थे, संत पीपा जी, ठीक है ना। संत पीपा जी एकमात्र ऐसे संत थे जो सबसे पहले भक्ति आंदोलन है उसका अलग इन्होंने जगाया था, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन था दर्जी समुदाय किसे अपना आराध्य देवता मानते हैं, तो संत पीपा जी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, संत धन्ना जी के गुरु का नाम बताना है आपको। संत धन्ना जी के गुरु का नाम क्या था। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, रामानंद, बालकृष्ण, गोकुलनंद या रघुनंदन। तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संत धन्ना की बात करें दोस्तों तो इनका आपसे पूछे जन्म कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों जो धुआंकला गाँव है एक, ठीक है, धुआंकला गाँव कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों टोंक में पड़ता है, ठीक है। टोंक में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1415 ईस्वी में। ये भी आपको पता होना चाहिए, 1415 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, टोंक में हुआ था। जाति कौन सी में हुआ था, तो जाट जाति में दोस्तों इनका जन्म हुआ था संत धन्ना का, ठीक है। और इनके गुरु के नाम की बात करें तो रामानंद दोस्तों इनके गुरु का नाम था, ठीक है ना। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात एक और है, जो इन्होंने जो चमत्कार दिखाया था वो चमत्कार ये था, इन्होंने दोस्तों
जो बिना बीज की खेती करती थी, जैसे उनमें उसमें बीज वगैरह कुछ नहीं डाला और खेती अपने आप हो गई, ठीक है ना। और दोस्तों इसको अगर जिलों की बात करें तो दोस्तों बीकानेर जो संभाग है वहाँ के जो जाट जाति के लोग हैं वो इसको अपना आराध्य देवता मानते हैं, ठीक है। तो अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद। संत धन्ना जी के गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है। देखिए अभी मैंने आपको बता दिया था ये तो बिना बीज की खेती का चमत्कार कौन से संत ने दिखाया था, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संत धन्ना, ठीक है ना। जो कहाँ के थे दोस्तों, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था टोंक में, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है। राजस्थान के नरसिंह के नाम से किसे जाना जाता है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, संत कवि दुर्लभ को, महामती प्राणनाथ को, ऋषभदेव को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। कवि दुर्लभ को दोस्तों क्या माना जाता है, राजस्थान का नरसिंह माना जाता है। और देखिए दोस्तों अगर इनके जन्म की बात करें, जो भक्त कवि दुर्लभ है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों बागड़ प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। बागड़ प्रदेश में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और बागड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक तो 2 जिले आते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, मोस्टली डूंगरपुर, ये 2 जिले हैं, ये दोस्तों बागड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और वहाँ पर जो भक्त कवि दुर्लभ है उनका जन्म हुआ था और इनको राजस्थान के नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अपना 12वां क्वेश्चन देखते हैं, दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। दासी संप्रदाय पूछा है दोस्तों अपने से। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गवरीबाई, अल्लाहजीलाबाई, पेमल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेमल ने, ठीक है ना। जो दासी संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी, तो दासी संप्रदाय की स्थापना की थी पेमल ने। और पेमल का नाम दोस्तों बचपन का नाम था पेमल, और इसका नाम है मीराबाई। मीराबाई के बचपन के नाम को दोस्तों अपन पेमल कहते हैं, ठीक है ना। यानी उनके बचपन का नाम क्या था, पेमल था। और इनको दोस्तों राजस्थान की राधा भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, तो मीराबाई को कहा जाता है। तो मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, तो पेमल दोस्तों मीराबाई के बचपन का नाम था। अगर दोस्तों देखिए इनके पति की बात करें तो इनके पति का नाम था भोजराज, ठीक है ना। भोजराज जो राणा सांगा था उनके पुत्र थे। और गुरु की बात करें दोस्तों, इनके गुरु का नाम क्या था, तो गुरु दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, रैदास जी इनके गुरु थे, ठीक है ना। इनके गुरु का नाम क्या था, तो रैदास जी इनके गुरु थे। अगर इनकी बात करें मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था, तो दोस्तों रणछोड़ मंदिर है, वहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। रणछोड़ मंदिर कहाँ पे पड़ता है, द्वारिका में, डाकोर यानी गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। रणछोड़ मंदिर में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। और इसी मंदिर में दोस्तों ये मतलब समा गई थी, यानी इसी मंदिर में ये विलीन हो गई थी। और अगर इनकी रचना की बात करें तो टीका राग गोविंद दोस्तों इनकी एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टीका राग गोविंद, टीका राग गोविंद, ये मोस्ट रचना है दोस्तों इनकी, ठीक है ना। टीका राग गोविंद है, एक नरसी मेहतारी हुंडी है, एक रुक्मण मंगल है, गीत गोविंद है, ये भी ध्यान रखना गीत गोविंद है, ठीक है ना। गीत गोविंद भी क्या है दोस्तों, इनकी रचना है, गीत गोविंद सेकंड रचना है। और दोस्तों नरसी जीरो मायरो इनका एक ग्रंथ है। देखिए कितना डिफरेंस है, नरसी जीरो मायरो और नरसी जीरी हुंडी। नरसी जीरी हुंडी है वो दोस्तों इनकी रचना है, जो नरसी जीरी हुंडी है वो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इनको, जो नरसी जीरी हुंडी, नरसी जीरी हुंडी की बात करें तो दोस्तों हुंडी क्या है, नरसी जीरी हुंडी दोस्तों इनकी रचना है, ठीक है ना। नरसी जीरी हुंडी क्या है, इनकी एक रचना है। और एक है दोस्तों नरसी जीरो मायरो, तो वो इसका ग्रंथ है, ठीक है ना। नरसी जीरो मायरो, तो ये क्या है दोस्तों, ये इनका ग्रंथ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्रंथ, ठीक है ना। नरसी जीरी हुंडी दोस्तों इनकी रचना है, नरसी जीरो मायरो इनका ग्रंथ है। और ये ग्रंथ दोस्तों नरसी जीरो मायरो है ना, ये ब्रज भाषा में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रज भाषा में है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। और महात्मा गांधी ने दोस्तों जो पेमल है यानी मीराबाई है उसको क्या कहा था, तो महात्मा गांधी है उन्होंने दोस्तों अन्याय के विरुद्ध खड़ी होने वाली यानी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली और राजस्थान की पहली महिला सत्याग्रही कहा था। किसने कहा था, तो उसने गांधी जी ने कहा था, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखना। तो अपना 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, बागड़ की मीरा किसे कहते हैं। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, मीराबाई को, अल्लाहजीलाबाई को, गौरीबाई को, या गौरी देवी को।
तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? तो बागड़ की मीरा दोस्तों आप सभी को पता है किसको कहा जाता है, तो गवरी बाई को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत गवरी बाई है, उसका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो उसका जन्म हुआ था डूंगरपुर में, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था? डूंगरपुर। डूंगरपुर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और आपसे परिवार पूछे भाई डूंगरपुर में इसका जन्म हुआ था, लेकिन कौन से कुल में हुआ था? तो दोस्तों नागर कुल में हुआ था, ठीक है ना। नागर कुल में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था डूंगरपुर में। और मीराबाई की बात करें तो मीराबाई का दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, मीराबाई कौन थी? दासी संप्रदाय की संस्थापक थी। उनके बचपन का नाम पेमल था, राजस्थान की राधा थी, ठीक है ना। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था मीराबाई का? तो मीराबाई का जन्म हुआ था पाली में। ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो अपन अल्लाह जिलाई बाई की बात करें, ठीक है। तो अल्लाह जिला बाई है, उसको दोस्तों राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कोकिला। राजस्थान की कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिला बाई को। और इसका संबंध किससे? इसका संबंध है दोस्तों बीकानेर से, ठीक है ना। बीकानेर से इसका संबंध है। और गवरी देवी की बात करें दोस्तों, गवरी देवी, तो गवरी देवी को दोस्तों राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान की मरु कोकिला। राजस्थान की मरु कोकिला किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गवरी देवी को। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जन्म दोस्तों जोधपुर में हुआ था, ठीक है। गवरी देवी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गवरी देवी का जन्म हुआ था जोधपुर में। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों आपसे पूछा है जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय है, इसको पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी बोलते हैं। जो वल्लभ संप्रदाय है इसको पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी बोलते हैं। पुष्टि मार्गी संप्रदाय, ठीक है ना। पुष्टि मार्गी संप्रदाय बोलते हैं वल्लभ संप्रदाय को। आपसे इसका संस्थापक पूछा है दोस्तों, तो वल्लभाचार्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वल्लभाचार्य अपना की थी। देखिए दोस्तों, जो वल्लभ संप्रदाय है उसमें क्या मिलता है, किसके बारे में बताया गया है, किसके भक्त थे? तो श्री कृष्ण जी के भक्त थे ये, ठीक है ना। वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं वो श्री कृष्ण जी के भक्त हैं। अगर इनकी प्रधान पीठ की बात करें तो नाथद्वारा में इनकी प्रधान पीठ है। क्या प्रधान पीठ कहाँ पे दोस्तों? तो नाथद्वारा में है। नाथद्वारा में इनकी दोस्तों प्रधान पीठ है। और नाथद्वारा कहाँ पे पड़ता है? तो नाथद्वारा पड़ता है दोस्तों राजसमंद में। और दूसरी पीठ की बात करें तो मथुरेश जी का जो कोटा में है वहाँ पे दोस्तों इसकी दूसरी पीठ है। और अन्य काफ़ी पीठ है, जैसे दोस्तों कांकरोले में हो गई और गोकुलवास में हो गई, जैसे भरतपुर में, तो वहाँ पे भी इनकी प्रमुख प्रधान पीठ है। और दोस्तों इनके अगर आप बात करें राजस्थान में जो वल्लभ संप्रदाय है उसके मंदिरों की संख्या कितनी है? वल्लभ संप्रदाय के मंदिर कितने हैं राजस्थान में? तो दोस्तों इनके मंदिरों की संख्या कितनी है? 41, ठीक है ना। मंदिरों की संख्या कितनी है? 41 इनके मंदिरों की संख्या है दोस्तों। और नाथद्वारा में दोस्तों श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, उसके पीछे जो कपड़े पर कृष्ण लीलाओं का अंकन किया गया है, ठीक है ना। जैसे जो नाथद्वारा है, नाथद्वारा की दोस्तों पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। नाथद्वारा है वो दोस्तों, वहाँ पे नाथद्वारा पर जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति है उसके पीछे दोस्तों कपड़ा है और उस कपड़े पर कृष्ण लीलाओं का अंकन किया गया है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पिछवाइयाँ बोलते हैं, पिछवाई, ठीक है ना। उसको पिछवाई बोलते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी के बारे में जो बताया गया है, यानी उनकी लीलाओं के बारे में जो अंकन किया गया है कपड़े पे, तो उसको अपन बोलते हैं पिछवाई, ठीक है ना। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। अपना 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निर्मल दास जी को कहा जाता है, हरिदास जी को कहा जाता है, नवल दास जी को कहा जाता है, या फिर नाथ मुनि को कहा जाता है। तो हरिदास जी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलयुग का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? हरिदास जी को कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना दोस्तों, ये एक डाकू थे, ठीक है ना। हरिदास जी कौन थे? एक डाकू थे। उसके बाद दोस्तों ये संत बन गए, ठीक है ना। और इनको दोस्तों कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों एक चमत्कार दिखाया था, जैसे पागल हाथी को वश में किया था इन्होंने, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात है, पागल हाथी को वश में, पागल हाथी को वश में किया था दोस्तों। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। एक दूसरा चमत्कार और दिखाया था दोस्तों इन्होंने, जो टूटे हुए मिट्टी के घड़े होते हैं ना, उनको इन्होंने बगैर कुछ किए जोड़ दिया था, यानी उनको चिपका दिया था, ठीक है ना, टूटे हुए घड़ों को। और दोस्तों ये कौन से मुगल राजा के समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अकबर और जहांगीर के दोस्तों क्या थे? समकालीन थे, ठीक है ना। इस बात को याद ध्यान रखना। आपसे पूछे जो संत हरिदास है उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? इन्होंने दोस्तों एक संप्रदाय भी चलाया था जिसका नाम है निरंजनी, ठीक है ना।
क्या नाम है, उन्होंने दोस्तों निरंजनी संप्रदाय चलाया था और इसके संस्थापक किसको माना जाता है, हरिदास जी को ही माना जाता है। इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था नागौर में। हरिदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो हरिदास जी का जन्म हुआ था दोस्तों नागौर में, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और दोस्तों इनके जो उपदेश हैं, अगर इनके उपदेशों की बात करें तो हरिपुरुष जी की जो वाणी है उसमें इनके उपदेश मिलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हरिपुरुष की वाणी, हरिपुरुष की वाणी, हरिपुरुष की वाणी में दोस्तों क्या है, इनके उपदेश मिलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और दोस्तों टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है, हितेश स्टडी ग्रुप करके नाम है, उसको आप जैसे टेलीग्राम पर एक सर्च का ऑप्शन आता है, ऐसे उस पर जाकर सर्च करोगे हितेश स्टडी ग्रुप, ये सर्च करना तो आपको पहले हमारा ग्रुप मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें अच्छी अच्छी क्विज होती है और 5 से 6 बजे तक उसमें वॉइस डिस्कस भी होता है, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर टॉपिक पहले दे देते हैं, पिन कर देते हैं ग्रुप में कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हितेश स्टडी ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।